यह तस्वीर कहीं और की नहीं, मध्य प्रदेश अंतर्गत बिंद क्षेत्र से, यानी जहां सफ़ेद शेरों की धरती लगातार कहने और सुनने को मिलता रहा है। और यह साबक भी उससे कहीं दूर नहीं, बिंद क्षेत्र यानी त्योंथर विधानसभा अंतर्गत कटरा कस्बे से है। इस अलौकिक दृश्य को पालने वाले और इस साबक का लगातार ध्यान रखने वाले आखिर हैं कौन और कहां से मिला यह साबक, ये सारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आर्यन जायसवाल ने बारीकी से अपने कैमरे में कैद किया है। आप भी देख और सुन सकते हैं। लगातार भीड़ों का जमावड़ा इनके घर में बनता जा रहा है, जहां पर देखा जा सकता है इस साबक की क्या है गतिविधियां, आखिर क्यों वन विभाग नहीं आ पाई इसे लेने, आखिर क्या है पूरा माजरा, देखें इस खास रिपोर्ट में। जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी में आर्यन जायसवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर सफ़ेद शेरों की धरती यानी रीवा का नाम लगातार सामने आता है, लेकिन यहां पर एक ऐसा अजूबा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर बिंद की धरती ही नहीं, बिंद में शेर पालने वाले लोग भी यहां देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो पूरी तस्वीरें हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूं एक ऐसी तस्वीर, शायद है कि इतना छोटा बच्चा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बिल्ली का बच्चा है लेकिन या फिर शेर का। हालांकि जो तस्वीरें हैं आप देख करके बता सकते हैं ये किसका बच्चा है। मैं चाहूँ थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिएगा, इसके बारे में कुछ देर बाद डिटेल से बताऊंगा। मैं चाहूँ थोड़ा और नज़दीक से दिखा दीजिएगा। इसकी जो एक्टिविटी है ये बता दूँ, भी 15 दिन का बच्चा है। हालांकि इसकी जानकारी वन विभाग को दिया जा चुका है और अभी ये संरक्षण में है। हालांकि वन विभाग वालों का जो कहना था कि अभी फिलहाल आप इनकी 10 से 15 दिन तक आप इसको अपने केयर में रखिए, इसके बाद जो स्थितियाँ होगी इसको अपने अंडर में ले लेंगे। हालाँकि वो भी अभी तक कहने में बड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं कि आखिर बच्चा किसका है, लेकिन ये सीधा जो इसका जो अभी इसका जो पालन पोषण कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सर हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पांडे। सर ये कौन सी एरिया है? ये घूमा है सर। तो सर ये जो बच्चा है, हाँ, ये किसका बच्चा आपको प्रतीत लगता है? हमको तो ये शेर का बच्चा लगता है सर। तो ये बताइए सर, ये कैसे मिल गया और कैसे आपकी हिम्मत जुट गई इसको पालने में? ये सर क्या था कि एक पटेल का लड़का जंगल में गया था भैंस ढूंढने जी। तो भैंस ढूंढने गया तो वहाँ पे 2 चरवाहा छेरी चरा रहे थे। एक औरत थी, एक मर्द था, गांव के ही हैं। उनका नाम दूधन कोल कहते हैं और एक कोलिन थी। तो वो दोनों बच्चों को देखी थे। तो वो जो भैंस ढूंढने गए थे उनसे ये बोले कि देखो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये किसके बच्चे हैं? तो लड़का गया तो उसका वीडियो बनाया बच्चों का, और वीडियो बनाने के बाद वो चला गया अपना भैंस ढूंढने जंगल में। और जब जंगल से वो वापस आया तो 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चे में एक ही बच्चा था ये। तो ये इस बच्चे को लड़का लेके चला आया घर अपने, और रात भर वो घर में रखा और घर में ले गया, दूध पिलाने के लगा तो दूध नहीं पिया बच्चा, आँख भी इसकी नहीं खुली थी। तो वो लड़का लेके जा रहा था जंगल में वो पुनः वापस रखने के लिए। तो वो हमारे दुकान में आया। हमारी दुकान गुन्नी पाड़े के होटल के बगल में है। तो हमारे दुकान में आया, हमारा बच्चा शिवम पांडे था। तो वो बोला कि इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला कि हम ले आए थे जंगल से और ये दूध नहीं पी रहा है, जिसको ले जाएंगे तो जंगल में छोड़ देंगे। तो हमारा बेटा बोला कि ऐसा करिए, आपके इसको दे दीजिए मेरे को, मैं इसको पाल लूँगा। तो मेरे बच्चे को दे दिया। तो बच्चा मेरा लेके घर में आ गया, तो उसका पालन पोषण हम करने लगे सर। अच्छा, कितने दिन की बात हो गई पुरानी? ये 2 अक्टूबर की बात है सर। इसी मंथ में? हाँ, इसी मंथ की बात है। और इसके बाद जो कोल और कोलिन छेरी चरा रहे थे, जो बताए थे जानवर को, तीसरे दिन उसी के ऊपर हमला किया हुआ बाघ। अच्छा। तो उस कोल को और कोलिन को दोनों को माने काटा, हाथ और जख्मी कर दिए। तो रीवा में भर्ती थे, इस समय घर में आ गए हैं। फिर वही लोग जंगल विभाग को सूचित किए। जंगल विभाग हमारे यहाँ आया और देखा बच्चे को और बोला कि आप इसको अभी 10 दिन 15 दिन रखिए अपने अंडर में, इसके बाद हम इसको ले जाएंगे। तब से बच्चा भी हमारे घर में रह रहा है। अच्छा सर, इसका क्या खान पान में क्या कुछ देते हैं?
और क्या कुछ ये पसंद करता है, ये क्या कुछ स्थितियाँ हैं? पसंद सर मात्र ये दूध पीता है चम्मच से। शुरू में तो चम्मच से पिलाते थे, अब और जो बच्चों वाला निप्पुल आता है उस निप्पुल से दूध इसको पिलाते हैं। तो चलिए कहते हैं कि ये जो शेरों की धरती रही है, तो ये शेरों की धरती, ये जो पांडे जी का घर है, तो इनका भी घर हो चुका है। मैं चाहूँगा थोड़ा आप तस्वीरें जो नज़दीक से आप दिखा दीजिएगा। इसके जो दैनिक क्रियाकलाप है आप नाखूनों से भी देख सकते हैं, नाखूनों के साथ में इनके जो कलर है आप कलर देख सकते हैं, और बाकी जो परिस्थितियां हैं इनका जो चलन है, चाहे आप देखिए चेहरों को भी देख लीजिएगा। हालांकि ये एक बिल्ली की एक बड़ी प्रजाति कही जाती है, लेकिन 15 दिन का बच्चा और इसके कलर के बाद और इसकी जो दैनिक जो क्रियाकलाप है, इससे साफ जाहिर होता है कि शायद है कि ये बाघ का बच्चा हो सकता है। लेकिन वन विभाग वाले भी अभी कहने में बड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं। हालांकि बच्चे को देख करके आप महसूस कर सकते हैं, आप भी बताइएगा कि आखिर किसका बच्चा है। हालांकि इस समय नवरात्रि का लगातार समय चल रहा है, और नवरात्रि के बीच में ये शेरों को कहीं न कहीं से एक बड़ी उपाधि दी जाती है माता की सवारी के रूप में। लेकिन आज जिनके घर में ये पाला जा रहा है, जिनके घर से इनकी परवरिश हो रही है, ये भी शायद आज धन्य हो रहे होंगे कि शायद नवरात्रि के बीच में हम भी ये शेर के एक मालिक हो रहे हैं, शेर को पालने के कहीं काबिल हो रहे हैं। सर, क्या ये नुकसान वगैरह कुछ पहुँचाता है अभी कि नहीं पहुँचाता है? नहीं सर, ये बिल्कुल बच्चे जैसा है। हाँ, घर के अंदर रहता है, इसी दूध पिला दिए, अपना यहाँ पे टहला होला या अपने पास में गोदी में बैठा रहता है। माने ये जाता कहीं नहीं है। लगातार आज 15 दिन से आप इनकी सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं सर। 15 दिन के बीच में का लगाव जो हुआ, अगर वन विभाग वाले उठा ले जाएंगे उस वक्त क्या कुछ तकलीफ बहुत होगा सर। ये जाएगा, पर ये जंगल की संपत्ति है, इसको तो ले ही जाएंगे सर, पर तकलीफ अपने को बहुत होगा। अच्छा सर, कभी आपने सुना लगभग कि किसी के घर में शेर की परवरिश हुई हो? नहीं सुना कभी सर। तो क्या अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं, इस शेर के जिस तरीके से आप परवरिश कर रहे हैं, अपने आप में को रोशन कर रहे हैं? हाँ, चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं, लोग पूछ रहे हैं। जी सर। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें सर अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को गर्व है कि कम से कम इसका सेवा करने का अवसर हमको मिला सर। और ये किसी की बच्चा है, और अगर उसको हम पाल के बड़ा कर दिए सर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ये जंगल में ये बिछड़ा हुआ था, और जंगल में बिछड़े होने के साथ में ही किसी ने इसको अपने घर में लाते हैं, और इसके बाद में वो जब ये बच्चे की आंख नहीं खुली होती है तो उस वक्त ये कुछ खाता पीता भी नहीं। हालांकि ये मादा प्रजाति की है। और इसके बाद में जो पांडे जी थे, तो पांडे जी कहते हैं कि इसको जंगल में छोड़ देंगे तो शायद कोई जानवर खा लेगा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ये शायद ये इन्हें पता था कि शेर और बाघ का बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खतरों या जितने भी खतरे हैं उनको मोल लेते हुए इस बच्चे को अपने घर में परवरिश करते हैं। जंगल विभाग को सूचना देते हैं, जंगल विभाग भी आता है और 15 दिन का लगभग समय देता है। अलग 15 दिन पूर्ण हो चुके हैं। अब जंगल विभाग क्या कुछ करेगा ये तो आने वाला जो वक्त है उसमें ही देखा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देख ली, कितनी मनमोहक। एक छोटा सा नन्हा जो शावक के रूप में आप देखते रहे होंगे लगातार टीवियों में, एक बड़ा सा बच्चा हुआ करता रहा है, एक कहीं ना कहीं से महीनों और 2 महीनों के बीच में। और ये देख सकते हैं ये 15 दिन का छोटा सा बच्चा किस तरीके से है, आप बड़े अच्छे गौर तरीके से देख सकते हैं। इसको जैसे ही हम ज़मीन में छोड़ देंगे किस तरीके से चलता है, इसके चाल चलन में भी आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम जिस तरीके से बाघ होता है उसी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन की जो टीम है इसको लेकर के क्या कुछ करेगी। हालांकि ये कोई एक बड़ा घराना नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार होता है। मध्यम परिवार में चाहूँगा थोड़ा चारों तरफ तस्वीरें दिखा दीजिएगा। लगातार केंद्र से योजनाएं आती है, केंद्र से लगातार चिल्लाने का काम होता है, लगातार घोषणाएं होती है कि हम हर घर हर गरीब को एक आवास देते हैं। लेकिन एक गरीब घराने का देख सकते हैं तस्वीर है, ये कोई और गांव नहीं है, ये कटरा है उत्तर विधानसभा अंतर्गत। लेकिन देख सकते हैं ये अपने मालिक के पास जा रहे हैं और मालिक के साथ में ही कहीं ना कहीं से अब ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि हम जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। हालांकि ये भले ही बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद खतरा पहुँचा सकता है, भले ही परवरिश मानव के बीच में हो। सर, जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं इसको लेकर के क्या कुछ डर भी बना हुआ है प्रशासन को लेकर के, या फिर कुल मिला के अब पूरी तरह से निसंदेह इसको पालन कर रहे हैं? हम निसंदेह पालन कर रहे हैं सर, क्योंकि जंगल विभाग हमको आदेश दिया था कि इसको आप पालिए, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप परवरिश करेंगे, इसका ये पालने का हम खुराकी देंगे और इनाम भी देंगे, दुनियादारी बोल के गए हैं। रेंजर साहब भी आए थे। कौन से क्षेत्र रेंजर साहब आए थे? ये आए थे सिरमौर क्षेत्र के सर। तो चलिए सिरमौर, और कुछ नाम भी बताए थे क्या वो रेंजर साहब? नाम तो हमको नहीं मालूम है सर। तो चलिए तस्वीरें हैं। हालांकि इसकी जो चलन प्रक्रिया है, ये घूमने फिरने की इसकी जो एक दैनिक है इसकी आदत में होती है।
अभी आप ही बताइएगा कि आखिर बच्चा काहे का है। हालांकि अभी भी संदेह के घेरे में कई लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि बिल्ली का भी बच्चा हो सकता है, लेकिन इससे कलरों से, इनके जो चेहरे हैं, नाखूनों से साफ प्रतीत होता है कि ये कहीं और नहीं, ये केवल बाघ का ही बच्चा प्रतीत होता है। मैं चाहूँगा पुनः एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा विंध्य की धरती से, और विंध्य का एक शेर शावक के रूप में पांडे जी के घर से। ये कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और इन तस्वीर को लेके आपकी क्या राय है वो भी बता सकते हैं कि आखिर ये किसका बच्चा है। ये आप पर भी छोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।